जनाब चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम ये रहा है कि एक वक्त में 10 साल एक दिहाई पहले मैं एक वुकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वुकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तसव्वुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनर्रफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए, और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हो वो 60 साल से कम के हों, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है। वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंची, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर है, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फोन एक क्यों करना चाहता हूँ, फोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि ये
पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मर्तबा आई हैं। कभी ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। और मुझे ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल का होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखे, आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, हमने कभी नहीं ये कहा कि फलां को जेल डालो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलां को सजा दो तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब उन्हीं ने कहा है जो शेरों की तरह धाड़ने की कोशिश करते हैं, पर जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, जो अपने घरों से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। अज आखां वारिस शाह नूं किते कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्दमंदां दिया दर्दिया ते तक अपना पंजाब। अज बेले लाशां विछियां, अज लहू दी भरी जनाब, अज सभे कैदों बन गए इत्थे हुस्न इश्क दे चोर। मैं कित्थों लियावां लब के अज वारिस शाह इक होर